जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको श्रवण कुमार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। त्रेता युग की बात है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक हुआ करता था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण कुमार को बहुत ही मुसीबतों के साथ पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर सत्कार करता था। वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उम्र के बढ़ते ही उसने अपने घर की और माता पिता की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो रोजाना सुबह उठकर अपने माता पिता को स्नान आदि कराता, तालाब से पानी भर कर लाता। उसके बाद वो तुरंत जंगल की ओर जाता और लकड़ियां बीन कर ले आता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण कुमार घर में चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण कुमार को इतना ज़्यादा काम करते देख उसकी माँ हमेशा उससे यही कहती थी कि बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तो मैं भी बना सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है खाना बनाने में। इसके बदले तुम थोड़ा आराम ही कर लिया करो। माँ की ये बातें सुनकर श्रवण कुमार कहता है कि नहीं माँ, ये सारे काम मैं आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में थकान कैसी? उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज अपने भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण कुमार जैसा बेटा हर माता पिता को दे। श्रवण कुमार के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल, फल और पूजा की अन्य सामग्री लाता और खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। बड़ा होते ही वह बाहर काम करने के लिए निकल जाता, लेकिन काम करने के लिए निकलने से पहले वो घर का सारा काम काज खत्म करके ही बाहर जाता था। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ ही बैठा हुआ था। तभी उसके माता पिता श्रवण से कहते हैं कि बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब केवल एक ही इच्छा रह गई है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। ये सुनकर श्रवण कुमार उससे पूछने लगा कि माँ, ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप अभी पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें मुझे, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगा। इस पर श्रवण के पिता कहते हैं कि बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार तीर्थ यात्रा पर जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वो इनकी इच्छा कैसे पूरी करेगा, क्योंकि उस समय कोई बस या ट्रेन की सुविधा भी नहीं होती थी। साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो सकता था? तभी श्रवण कुमार के मन में एक विचार आया। वो तुरंत बाहर गया और बाहर से दो बड़ी बड़ी टोकरियां ले आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी सी रस्सी से लटका दिया और एक तराजू जैसा बना लिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधे पर लटकाकर वो अपने माता पिता को तीर्थ स्थान पर घुमाने ले गया। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक सभी जगह दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन जगहों के बारे में उन्हें बताता भी चला जा रहा था, क्योंकि वो आंखों से उस दृश्य को देख नहीं पा रहे थे। तभी अपने बेटे की मेहनत को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह से सभी पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए, ऐसा लगता है मानो जैसे हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किए हों।
माता पिता की बातें सुनकर श्रवण कुमार कहने लगे कि आप लोग ऐसी बातें ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी बोझ नहीं होते। ये तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुका। तभी उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार को पास ही में एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा कि आप दोनों यहीं विश्राम करें, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद श्रवण कुमार नदी के पास पहुंचा और वहां पर कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार करने के लिए पहुंचे थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई जानवर पानी पीने आया है। ये जानकर उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्यवश वो तीर सीधे श्रवण कुमार को लगा। तीर लगते ही वो चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि वह तो श्रवण कुमार था। वो तुरंत श्रवण कुमार के नजदीक पहुंचे और कहने लगे कि मुझसे बहुत भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तभी कराहते हुए श्रवण कुमार कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है। उन तक ये पानी पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ न बताइएगा। इतना कहते कहते श्रवण कुमार ने अपनी सांसें रोक दीं। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के लिए बताए अनुसार जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे, तो जब राजा दशरथ उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और हमारा श्रवण कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा कि तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है, बताते क्यों नहीं? श्रवण की माँ की चिंता देख राजा दशरथ घबरा गया और उसने कहा कि माँ, मुझे माफ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे श्रवण को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की ये बात सुनकर श्रवण की माँ जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाया। श्रवण के माता पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग में होने का श्राप दे दिया और उसके कुछ देर पश्चात उसके माता पिता ने भी प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी ही कैकई बनी। श्रवण के पिता की तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। श्रवण कुमार की ये कहानी हर बच्चे को सुननी चाहिए और हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता बच्चों के लिए भगवान स्वरूप होते हैं। उनकी सेवा में ही समस्त तीर्थों का पुण्य मिलता है। आप चाहे जितने भी तीर्थ कर लीजिए, जितनी भी पूजा कर लीजिए, अगर आपके माता पिता आपकी वजह से दुखी हैं तो आपको किसी भी तीर्थ, किसी भी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। हमारे माता पिता ने हमें पालने के लिए बहुत से कष्ट उठाए हैं, बहुत मेहनत की है।
वो हमारे लिए कर्ज स्वरूप है और हमें अपने कर्ज को उनकी सेवा करके पूरा करना है। अतः हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।